हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ने जा रहे हैं और प्रोबेबिलिटी का लेक्चर 1 है और इसको आप समझ लीजिए पार्ट 1 के नाम से हम पढ़ा रहे हैं। और ये वीडियो कौन कौन देख सकता है? जो बच्चे क्लास 10 में किसी भी बोर्ड में हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हों या बिहार बोर्ड के बच्चे हों, तीनों बोर्ड के बच्चे ये वीडियो देखेंगे। और सारे बच्चों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसके लिए सबके लिए फ़ायदे मिलेंगे। और पूरा वीडियो देख के आप अपना काम चला नहीं सकते हैं। आप अच्छे से वीडियो देखिए। आप एनसीईआरटी या जो वो बच्चे आईसीएसई बोर्ड के हैं वो बच्चे आप सेलिना से क्वेश्चन बनाइए। जो बच्चे बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, एनसीईआरटी से बनाते हैं उनसे बनाइए, आरएस अग्रवाल से बनाइए, किसी भी बुक से बनाइए, सबसे क्वेश्चन बनेगा। तो आज हम लोग प्रोबेबिलिटी, और जो बच्चे क्लास 11 में हैं वो भी देख सकते हैं, ये 11 तक के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा। और जो बच्चे 12 में हैं तो 12 का प्रोबेबिलिटी पढ़ने के पहले ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी होगा, नहीं तो 12 का प्रोबेबिलिटी नहीं बनने वाला है। ठीक है, चलिए। तो प्रोबेबिलिटी किसको हम लोग बोलते हैं? तो प्रोबेबिलिटी जो है ये भी आपका मैथमेटिक्स का एक पार्ट है और इसको हम लोग मैथ्स के पार्ट के रूप में पढ़ते हैं। ये आपका स्टैटिक्स में यूज होता है, एक दार्शनिक शास्त्र होता है उसमें यूज होता है। तो वो सब तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या होता है? संभावना। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें उन कामों की कितना होने की संभावना है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। चांस, घटना घटने की जो संभावना होता है उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका छोटा सा एक डिफिनेशन है, द चांस दैट ए गिवन इवेंट विल अकर। द चांस दैट ए गिवन इवेंट विल अकर। अगर कोई घटना घटने की संभावना है या फ्यूचर में हो रही है, और कोई चांस का मतलब वही है घटना घटने की संभावना, उसी को हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे प्रोबेबिलिटी में जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में एक्सपेरिमेंट होता है। क्या होता है? एक्सपेरिमेंट होता है। ये मिटा देते हैं, हो गया। चलिए, प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट कर। एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं ये जरा समझेंगे। एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट समझते हैं? हम लोग लैब में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लैब में जाते हैं, लेबोरेटरी में, तो जो भी काम करते हैं बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। या कोई भी नई चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। बोलचाल के भाषा में बोलते हैं प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकल करना। तो वैसे ही हम लोग प्रोबेबिलिटी में मैथ्स में भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक एग्जांपल दें आपको, जैसे एक कॉइन लीजिए, आप इसको उछलाइए, नीचे गिरेगा, हेड और टेल कुछ भी आ सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट करके देखना हुआ कि आपने उछाला। और आज क्रिकेट में देखते हैं, और संजोग से देखिए अभी हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आज ही एशिया कप का भारत और पाकिस्तान का मैच अभी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, शॉर्ट में EXP। और दूसरा होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट।
रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। तो जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है ये हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का जो लैब होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं डिटर्मिनिस्टिक। ये डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट जो है ये 100% आउटपुट देता है। इट गिव्स 100% आउटपुट। क्यों 100% देता है? क्योंकि लैब में अगर आप कोई काम करने जाते हैं तो कितना केमिकल, कितना ड्रॉप डालना है, कितना ml डालना है, कितना इनपुट डालना है, ये हम लोग उसके अकॉर्डिंग डालते हैं और हमको प्रोडक्ट जो आना चाहिए, जो फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म हो जाता है, मिल जाता है। मतलब वहाँ पर 100% आउटपुट मिलता है। अगर हम ये साइंस लैब में जाते हैं तो साइंस लैब में काम करते हैं जाके तो 100% आउटपुट देता है। ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट इट्स नॉट गिव 100% आउटपुट। ये 100% आउटपुट नहीं देने वाला है और यही हम प्रोबेबिलिटी में रैंडम एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट का कुछ एग्जांपल हम समझाते हैं आपको, आगे हम लोग पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे आपने कॉइन को टॉस किया, लूडो जिसको डाई बोलते हैं, डाई को आप थ्रो करते हैं। आप जब चाहते हैं कि 6 आ जाए तब आपको 6 आ जाता है क्या? बताइए। जब आप चाहते हैं 2 आ जाए तो आ जाता है? नहीं आता है। आता है लेकिन जब आप चाहते हैं तब नहीं आता है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसको बोलते हैं। डाइस को थ्रो करना, कॉइन को क्या करना? टॉस करना। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, ताश जो खेलते हैं उसका एक कार्ड को हम बिना देखे निकालने बोल देंगे। तो जितने भी काम हम लोग बिना देखे करते हैं सब रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। हाँ, तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो कि 100% आउटपुट नहीं देता है और ये 100% आउटपुट देता है जो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है। तो प्रोबेबिलिटी में तो हम लोग एक्सपेरिमेंट ही तो करते हैं, एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक तो सबसे पहले अगर हमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाना है तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाने के लिए 2 चीज़ें जानना जरूरी है। एक है इवेंट। इवेंट का मतलब होता है घटना घटने की संभावना, क्या घटना घटा, क्या इवेंट हुआ। और दूसरा होता है ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस के नाम से जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी का एक फार्मूला जो स्टार्टिंग में होता है, जो बेसिक फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, जो घटना घटेगा उसी का प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट को शॉर्ट में हम लोग PE से डिनोट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ऐसे PA PB कुछ भी बोलते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इवेंट, जो घटना घटा, कितना घटा, और बाय नीचे में बोलते हैं ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लेते हैं। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? NE। नंबर ऑफ इवेंट को शॉर्ट में NE बाय NS। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला है। लेकिन तब तक हम क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे जब तक हम लोग इवेंट और सैंपल स्पेस के बारे में नहीं जानेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ें इसमें है आपको सैंपल स्पेस के बारे में जानना और इवेंट के बारे में जानना। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग सैंपल स्पेस के बारे में जानेंगे। आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए
अब हम लोग सैंपल स्पेस पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सैंपल स्पेस। और ऐसा पढ़ेंगे कि आप क्लास 10 में हो या 11 में हो या 12 में हो, किन्हीं के लिए दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का पूरा वीडियो देखिए और पूरा क्वेश्चन बनाइए। तो हम लोग आज अभी पढ़ने वाले हैं सैंपल स्पेस क्या है, व्हाट इज सैंपल स्पेस। SPA छूट गया है, SPAC सैंपल स्पेस। इसका शॉर्ट में डिफिनेशन हम लोग देंगे सैंपल स्पेस का। द ऑल possible outcomes, the all possible outcomes in an event, जो घटना घटने की संभावना है उसमें ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या है। द ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन एन इवेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। इसलिए हमेशा लोग ऑल पॉसिबल आउटकम्स को सैंपल स्पेस बोलता है। और इसको डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय S। इसको सैंपल स्पेस को हम लोग S से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सैंपल स्पेस का डिफिनेशन समझ गए, इसे नोट कर लीजिए, हो गया। अब हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे, अलग अलग केसेस में निकालेंगे। आज पहले हम लोग कॉइन के केस में निकालेंगे। कॉइन के केस में क्या सैंपल स्पेस होगा ये हम लोग निकालेंगे। तो टॉपिक है टू फाइंड द सैंपल स्पेस। नंबर 1 में इन केस ऑफ कॉइन्स, कॉइन के केस में हम लोग देखेंगे क्या सैंपल स्पेस होगा। कॉइन के केस में हम लोग सैंपल स्पेस निकालेंगे। पहला इसमें आपके पास एक कॉइन है और उस कॉइन को आपने ऐसे टॉस किया, नीचे गिरेगा। तो आप जानते हैं कि एक कॉइन में क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है। उसमें दो ही सरफेस है, एक तरफ हेड है, दूसरी तरफ टेल है। आपको पता है ये चीज। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स, एक कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे नीचे गिरेगा तो हेड और टेल होगा। ऑल पॉसिबल आउटकम्स होगा कि नहीं होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर, इफ वन कॉइन इज टॉस्ड देन सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, S इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे। और ऑल पॉसिबल आउटकम्स हेड हो सकता है और क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। जब एक पॉइंट को हम टॉस करेंगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स हेड होगा और टेल होगा। यही दो सरफेस उसमें है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, नंबर ऑफ, NS का मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इसमें कितने हो गए, 1 2। इसमें 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इसका 2 हो गया। नंबर B, अभी कॉइन के केस में ही चल रहा है। तो इफ 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर, एक साथ हम लोग 2 कॉइन को टॉस करेंगे। अब समझिए, 2 कॉइन ऐसे लिए हाथ में और ऐसे उछाल दिए, दोनों गिरेगा जमीन पर।
गिरने के बाद क्या क्या संभावना हो सकता है आप बताइए। हो सकता है कि पहला कॉइन का हेड हो, दूसरा का भी हेड हो सकता है पहला का हेड हो, दूसरा का टेल हो सकता है दोनों का टेल और हो सकता है कि एक का टेल हो, एक का हेड हो सकता है कि नहीं, यही संभावना बनेगा। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा, हो सकता है पहला का हेड, दूसरा का भी हेड, क्योंकि दोनों को एक साथ ऐसे उछाला गया और दोनों गिरा है, तो दोनों हेड होगा, या एक का पहला का हेड दूसरा का टेल, या पहला का टेल दूसरा का हेड, या दोनों का टेल। इससे ज़्यादा संभावना इसमें घटना घटने का इससे ज़्यादा नहीं बनेगा। तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकता है, यही चारों हो सकता है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया भाई, 4 हो गया, 1 2 3 4। और 4 को हम 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 को 2 पर पावर 1 लिख सकते हैं। इससे कुछ चीज़ होने वाला है, बहुत बड़ा चीज़ होने वाला है, इसको हम लोग समझेंगे। इसको नोट कीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सी नंबर में। सी नंबर, इफ 3 coins are tossed together, एक साथ 3 कॉइन को टॉस किया गया, ठीक है, देन सैंपल स्पेस क्या होगा। अब समझिए, 3 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो क्या सैंपल, 3 कॉइन लिए और उछला दिए, तीनों नीचे गिरा, क्या क्या संभावना बनेगा ये देखिए। हो सकता है तीनों हेड हो सकता है आपका 2 हेड हो, 1 टेल हो सकता है 1 हेड हो, 2 टेल हो, ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टेल हो जाए, हो सकता है कि 2 टेल 1 हेड हो सकता है कि 1 टेल 2 हेड हो, हैं, और हो सकता है हेड टेल हेड हो और टेल हेड टेल हो। ये सारे संभावना इसमें बनेंगे, ये सारे संभावना इसमें बनेंगे, ठीक है। तो देखिए, देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभावना ये बना है, ऑल पॉसिबल आउटकम। जब 3 कॉइन को एक साथ उछालेंगे तब ये सब आएगा। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया, 8, जिसको हम लिखेंगे 2 पर पावर 3। अब इससे ज्यादा कॉइन जब एक साथ हम उछालेंगे तो इस तरीके से एक्सप्लेन करने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसके लिए भी एक तरीका है, क्वेश्चन जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो ये चीज यूज होता है, और कम कॉइन रहता है तो ये भी हम लोग लिखेंगे। अगर आप समझिए, इफ 4 coins are tossed together, then नंबर ऑफ सैंपल स्पेस डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जब आपने एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 पर पावर 1 आया। जब 2 कॉइन को टॉस किया तो 2 पर पावर 2 आया, अभी मिटा दिए। और जब 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो 2 पर पावर 3 आया। देख लीजिए, कॉइन कितना है, नंबर ऑफ कॉइन कितना है, 3, और सरफेस कितना है, 2, 2 पर पावर 3। तो 4 को करेंगे तो 2 पर पावर 4 आएगा, और 2 पर पावर 4 का वैल्यू 16 होता है। दैट मीन्स नंबर, अगर 4 कॉइन को एक साथ टॉस करेंगे तो सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम जो होगा वो 16 होगा। लेकिन इस तरीके से 16 को एक्सप्लेन करने में दिक्कतें आ सकती है, आपको 16 हो सकता है खोजने में दिक्कत हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब हम लोग
एक इसका जनरलाइजेशन पढ़ेंगे, कॉइन के केस में एकदम क्लियर हो जाएगा सैंपल स्पेस आप, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ई नंबर। अब समझिए कि 2 4 5 नहीं, हम लोग n कॉइन को एक साथ टॉस करते हैं। इफ n कॉइन्स, n कुछ भी हो सकता है, कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, n कॉइन को टॉस करें, देन सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 पर पावर n। इसका मतलब क्या कॉन्सेप्ट यहां से जनरेट हुआ कॉइन के केस में, ये जरा समझ। कॉन्सेप्ट ये है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकालना है कॉइन के केस में। इन केस ऑफ कॉइन तो नंबर ऑफ सरफेस पर पावर हम लोग दे देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है। और नंबर ऑफ सरफेस कॉइन में हमेशा 2 ही होता है, 2 पर पावर नंबर ऑफ कॉइन्स। जितना नंबर ऑफ कॉइन्स हम लोग उछालेंगे एक साथ, उतना 2 पर पावर दे दीजिए, आपका सैंपल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम निकल जाएगा। तो भैया ये कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा। जेई मेन में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ 50 coins tossed together then सैंपल स्पेस क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पूछा गया था। तो अगर 50 कॉइन को एक साथ आप टॉस करेंगे हैं, इफ 50 coins are tossed together then नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 2 पर पावर 50। सिंपल हो गया। कॉइन के केस में अगर 100 कॉइन्स को एक साथ उछाला जाएगा, पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 पर पावर 100 हो जाएगा। 1000 कॉइन को एक साथ उछाला गया, पूछेगा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा, 2 पर पावर 1000 हो जाएगा। तो बताइए कॉइन के केस में कितना भी नंबर ऑफ कॉइन्स होगा तो आपको सैंपल स्पेस निकालने में दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप 3 काम करना नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ये 3 चीज़ नहीं भूलेंगे तो हम आगे फिर प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाएंगे। क्या चीज़? अब फिर सैंपल स्पेस हम लोग देखेंगे डाइस के केस में, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।